दोस्तों, एक बार एक जंगल में आग लग गई तो वहां के सारे पशु पक्षी जानवर भाग खड़े हुए। गलतीवश एक शेर का बच्चा उस जंगल में फंस गया तो एक सियार ने उस के बच्चे को फंसा हुआ देखकर उसकी कुछ मदद की। मदद क्या की, उसको निकाल के ले आया और अपने साथ रखने लगा, क्योंकि उसके माँ बाप तो बिछुड़ चुके थे। अब माँ बाप को कैसे ढूंढता, कहाँ ढूंढता, इसलिए वो अपने बच्चों के हिसाब से रखने लगा। शेर का बच्चा बड़ा हुआ, काफी बड़ा हो गया, तो भूल गया कि मैं शेर था, मेरे माँ बाप कभी शेर थे या मैं किसी दूसरी जाति का हूं। भूल गया। क्यों? क्योंकि उसने सियार ने उस शेर की मदद की थी, यानी उसकी हेल्प की थी। तो रोज वह जाता, सियार के साथ खेलता कूदता घूमता फिरता था। कभी उसने कभी ये एहसास नहीं होने दिया, सियार ने भी, कि ये हमारा बच्चा नहीं है। वो भी काफी लाड दुलार करता था। बच्चा बड़ा हो गया, इधर सियार बूढ़ा हुआ, तो फिर शेर का बच्चा जो शेर बन चुका था, वह अपनी पीठ पर बैठाल के उस सियार को घुमाने ले जाता था। क्यों? क्योंकि पहले कभी सियार ने उसकी मदद की थी, तो वह अपनी पीठ पर सियार को बैठाल के ले जाता तो जंगल के सारे पशु पक्षी पूछने लगते, वाह भाई वाह, आज तो कमाल हो गया कि शेर की पीठ पर सियार। वो सभी को एक ही जवाब देता था, अबे कभी एहसान करके तो देखो, कभी एहसान करके तो देखो। तो सारे अगर संतुष्ट हो जाते थे, चलो भाई इसने कभी एहसान किया होगा इसके साथ। तो उसी जंगल में एक गीदड़ भी रहता था। तो भाई गीदड़ ने देखा कि शेर की पीठ पर सियार। तो गीदड़ ने भी यही सवाल कर दिया सियार से, भाई शेर की पीठ पर सियार, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सियार ने एक ही जवाब दिया, कभी एहसान तो करके देखो, कभी किसी पर एहसान तो करके देखो। तो गीदड़ ने भी ठान ली कि आज से मैं भी किसी न किसी के ऊपर एहसान करूंगा जरूर, क्योंकि इसने किया है तो इसका फल इसे मिल रहा है, तो मैं भी किसी के साथ एहसान जरूर करूंगा। तो दोस्तों, गीदड़ ने गया वहां से, तो रास्ते में एक नाला था, गंदा नाला, बारिश का पानी बहुत तेजी से बह रहा था, और उस नाले में एक सुअर का बच्चा छोटा सा बहता हुआ जा रहा। तो भाई गीदड़ की समझ में आया कि इससे बढ़िया मौका क्या होगा एहसान करने का किसी। तो वह सुअर का बच्चा जो कि डूबा जा रहा था, भयंकर पानी में डूबा जा रहा था, तो उस गीदड़ ने उसे निकालकर बाहर ले आया। तो गीदड़ ने समझा कि मैंने तो आज इसके साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, तो इसका भी फल मुझे अवश्य मिलेगा। क्योंकि वो सियार कह रहा था कि किसी पर एहसान करके तो देखो, और वो मजे से शेर के पीठ पर बैठा था, क्योंकि उसने कभी शेर के साथ किया होगा एहसान, तो आज वो अपना बदला चुका रहा। तो भाई गीदड़ ने भी सुअर के बच्चे को निकाल के रख लिया बाहर, उसे काफी लाड दुलार किया, अपने बच्चे की तरह रखने लगा। तो एक दिन गीदड़ ने, बारिश हो रही, पक्षी बारिश होने पर अपने बच्चों को पंख फैलाकर उसके नीचे छुपा लेते हैं।
उसी तरह से गीदड़ ने भी उस सुअर को अपने आंचल में छुपा लिया। भाई जो गीदड़ जो कि प्रेम में डूबा हुआ था, उसे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मैंने किसके साथ एहसान किया है। वो तो बस अपने प्रेम में डूबा हुआ था कि भाई मैंने इसके साथ एहसान किया है तो इसके बदले कुछ अच्छा ही होगा। तो अपने प्रेम में मस्त था। गहरी नींद आ गई, मौसम सुहावना हो गया तो यूं ही सो गया। गीदड़ सो गया भाई, सुअर को लग गया मौका। सुअर कहाँ अपनी आदत से बाज आता है, सुअर तो सुअर है। जैसे गीदड़ सोया तो सुअर ने उसका पिछवाड़ा कुतरना शुरू कर दिया। जब उसका पिछवाड़ा कुतरना शुरू कर दिया, गीदड़ की आंख खुली और उठ भाग खड़ा हो गया। भागता जा रहा जंगल के बीच में भाई। तो काफी जानवर मिलते हैं और पूछते हैं भाई क्या हुआ। तो कह रहा भाई हमने एहसान किया, उसका हमें फल मिला है। भागते भागते फिर उसकी मुलाकात उसी सियार से हो जाती है, जो कि सियार ने उस शेर के बच्चे के साथ एहसान किया था। तो वो आज उसका बदला चुका रहा था, शेर जवान होकर बच्चा। तो वही उसकी मुलाकात वहां उस जंगल में हो जाती है उसी गीदड़ सियार से। तो क्या सियार पूछता भाई क्या हुआ। तो वो गीदड़ रो पड़ता है और कहता है भाई मैंने भी एहसान किया। तो गीदड़ बोलता है भाई तैने एहसान किया होगा किसी सुअर के बच्चे के साथ। एहसान करो तो कभी शेर के बच्चे के साथ करके देखना। तो भाई इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि जो वफादार होता है वो तो अपने एहसान का बदला चुका ही देता है और एहसानमंद कभी एहसान मानते नहीं। चाहे उसके लिए आप अपनी जान हाजिर कर दो, वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। नमस्कार सर।